गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हाँ, अपना चैप्टर 15 रीड कर रहे हैं, मिनरल्स एंड पावर सोर्सेज। और आज हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, या फिर वो सोर्सेज जो रिसेंटली ही यूज़ में आए हैं, ठीक है, या फिर गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन वाटेवर। अब देखो, जो फॉसिल फ्यूल्स की बढ़ते हुए इस्तेमाल से इनकी कमी होने लग गई है। ऐसा माना जाता है कि प्रेजेंट रेट से हम इसका कंज्यूम करते रहे तो क्या होगा, जल्दी ही जो ये फ्यूल्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। मोरेवर, इसके अलावा इनका इस्तेमाल से जो एनवायरनमेंट है ये पॉल्यूशन होता है, और इसलिए हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की ज़रूरत है, जैसे सोलर, विंड, टाइड एनर्जी, जो कि रिन्यूएबल या नवीकरणीय हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज देखिए, विंड एनर्जी है, नॉन पॉल्यूटिंग है। इसके एक बार इसको सेटअप कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कम लागत आती है, साफ़ है, सेफ़ है और साफ़ सुथरी, क्लीन है। नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करती है ये, डिसएडवांटेज देखो बेटा। और जो मिल्स हैं इनको जब सेटअप किया जाता है तो काफ़ी खर्चा आता है। ये रेडियो, जो टीवी रिसेप्शन है, ये जो सेटेलाइट से जो भी वेव्स इसको मिलती हैं उसको डिस्टर्ब करती हैं, बर्ड्स के लिए हार्मफुल होती है। सोलर एनर्जी कभी ना ख़त्म होने वाली है, नॉन पॉल्यूटिंग है। इसके अलावा डिसएडवांटेज देखो, इसको सेटअप करना खर्चीला होता है, जबकि एक फैला हुआ डिफ्यूज सोर्स है, इसलिए काफ़ी खर्च हो जाता है। एडवांटेज देखो, टाइडल एनर्जी के एडवांटेज देखो बेटा, नॉन पॉल्यूटिंग है, कभी ना ख़त्म होने वाला है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को या फिर जो भी जीव जंतु हैं उनको हानि पहुंचाता है, और इसका यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। न्यूक्लियर एनर्जी, जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये काफ़ी मात्रा में जो एनर्जी है वो क्रिएट करती है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव वेस्ट निकालती है, जिसको हम कहेंगे निपटान करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत महंगी है या खर्चीली है। बायोगैस कम खर्चीली है। दूसरा, आसानी से इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, जो भी वेस्ट हो सकता है उसका अच्छा यूज़ हम कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी कमी क्या है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कोज करती है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड से निकलता है, जिससे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है। जियोथर्मल एनर्जी, जो अर्थ की क्रस्ट से हीट निकलती है उससे बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है। एडवांटेज, ये क्लीन है, इको फ्रेंडली है और हमेशा अवेलेबल होती है। डिसएडवांटेज देखो, ये सिटी और जो सिटी एरियाज़ है उससे दूर होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को शहरों तक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल होता है। सोलर एनर्जी देखो, सन से जो सोलर एनर्जी मिलती है उसको सोलर सेल्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बनाकर हीटिंग और लाइटिंग पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। ये जो टेक्नोलॉजी है सोलर एनर्जी को यूज़ करने की, ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, मीन्स जो उष्णकटिबंधीय देश हैं वहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पर लाभ उनको प्राप्त कराती है, क्योंकि यहाँ पर सनशाइन काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। जो सोलर एनर्जी है ये सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर के अलावा जो सामुदायिक लाइटिंग या फिर कम्युनिटी लाइटिंग और ट्रैफिक सिग्नल्स में भी इस्तेमाल की जाती है। विंड एनर्जी कभी ना ख़त्म होने वाला ऊर्जा का साधन है। जो विंड मिल्स हैं उनसे अनाज पीसा जाता है और पानी को उठाया जाता है प्राचीन काल से ही। मॉडर्न टाइम्स में जो विंड मिल्स हैं या फिर उनको हाई स्पीड विंड्स के द्वारा घुमाकर जनरेटर से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। जो विंड फार्म्स हैं वो नीदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन में पाए जाते हैं। न्यूक्लियर पावर, जो न्यूक्लियर पावर है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लाई, मतलब जो यूरेनियम और थोरियम के जो भी नाभिकीय परमाणु है उनमें जो भी सक्रिय तत्व होते हैं उनमें जो एनर्जी होती है उससे प्राप्त की जाती है। इन फ्यूल्स को जो नाभिकीय विखंडन से गुजारा जाता है, और जो ये साथ में क्या करते हैं, ऊर्जा निकालते हैं, ठीक है, इनसे लाइट भी बनाई जाती है। अब इसके न्यूक्लियर पावर के जो भी ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर हैं यूएसए और यूरोप हैं। भारत में राजस्थान, झारखंड में यूरेनियम के काफ़ी डिपॉजिट पाए जाते हैं। थोरियम कहाँ मिलता है भारत में, केरला का जो मोनोजाइट सैंड है या फिर सोम रेत है वहाँ पर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। डू यू नो में देखो बेटा, न्यूक्लियर पावर स्टेशन भारत में कहाँ है, कर्नाटका के कैगा में 3 यूनिट्स हैं, गुजरात के काकरपार में हैं
2 यूनिट, तमिलनाडु के कलपक्कम में 2 यूनिट, उत्तर प्रदेश के नरोरा में 2, राजस्थान के रावतभाटा में 4 यूनिट और महाराष्ट्र के तारापुर में हैं 4 यूनिट्स। ये मैप है बेटा स्पेशली जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इंडिया के, नरोरा यूपी, रावतभाटा जो है राजस्थान, ककरपारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, कैगा कर्नाटका है, कलपक्कम ये तमिलनाडु है। तो ये मेन न्यूक्लियर पावर सेंटर्स हैं इंडिया के। जियोथर्मल एनर्जी है भूगर्भिक ऊर्जा जिसको हम कहते हैं, ये जियोथर्मल जो अर्थ से जो गर्मी मिलती है उससे ये एनर्जी क्रिएट की जाती है। ये एनर्जी है ये गर्म झरनों के रूप में पाई जाती है और इसका इस्तेमाल कुकिंग, हीटिंग और बाथिंग के लिए कई सालों से किया जाता है। जो यूएसए है ये जियोथर्मल पावर प्लांट्स का सबसे बड़ा यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद प्लांट्स पाए जाते हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और सेंट्रल अमेरिका में भी इस जियोथर्मल प्लांट्स पाए जाते हैं। इंडिया में हिमाचल प्रदेश के मणिकर्णिका और लद्दाख की पूगा वैली में जियोथर्मल प्लांट्स हैं। टाइडल एनर्जी, ये जो एनर्जी है ये टाइड से क्रिएट की जाती है, इसके अलावा जनरेट की जाती है। जो टाइडल एनर्जी है इसका इस्तेमाल किया जाता हम डैम्स बनाकर कर सकते हैं। जो सी की जो नैरो ओपनिंग है वहाँ पर हाई टाइड के दौरान जो एनर्जी है टाइड्स की उसको टरबाइन घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में किया जा सकता है। रशिया, फ्रांस और भारत का जो कच्छ की खाड़ी है वहाँ पर बड़ी टाइडल मिल फार्म्स पाए जाते हैं। ये टाइडल एनर्जी बता रखी है, यहाँ से पानी आएगा और ये जो टरबाइन है घूमकर एनर्जी क्रिएट की जाएगी। बायोगैस जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जैसे प्लांट्स, डेड प्लांट्स, एनिमल वेस्ट, एनिमल डंग और किचन वेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है बायोगैस को कन्वर्ट करने में। अब जो बायोगैस है ये बहुत ही अच्छा फ्यूल है, ईंधन है कुकिंग और लाइटिंग के लिए। और इसके अलावा पिथिंग एंड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर और बहुत मात्रा में ये जैविक खाद उत्पन्न करती है। देखो बेटा बायोगैस का प्लांट दिखा रखा है। यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा जो भी हम डाइजेस्टर टैंक कहेंगे या फिर जो भी डंग होगा, एनिमल वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये हम लाइव क्लास में पढ़ेंगे इसको अच्छे से। कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं हम? कंजर्वेशन सबसे पहले रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी जो सब्स्टिट्यूशन है वो हमें फाइंड आउट करने होंगे। एनर्जी को एक सुनियोजित तरीके से इस्तेमाल करना होगा। बर्निंग ऑफ वेस्ट, जब हम वेस्ट को जलाते हैं उससे हम पावर जनरेट कर सकें। जनरल इंक्रीज इन पावर एफिशिएंसी ऑफ मशीनरी और जो उपकरण हैं उनकी जो क्षमता है उसको बढ़ाकर, पावर स्टेशन जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाकर। डू यू नो, देखो बेटा जो आप खाने में सॉल्ट इस्तेमाल करते हो, पेंसिल में जो ग्रेफाइट होता है विच यू कैन सी, ये मिनरल्स हैं। ये रॉक होता है, एक रॉक एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स का एक मिक्सचर होता है जिसमें किसी भी एक निश्चित अमाउंट में ये मिलकर रॉक्स बनाते हैं। जो रॉक्स हैं जिनसे मिनरल्स निकाले जाते हैं उनको एस कहा जाता है। लगभग मिनरल्स के 2800 जो टाइप्स हैं वो पहचान लिए गए हैं। लगभग 100 जो रॉक्स जो ऑर्स हैं उनको और मिनरल्स कहा गया है 10। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ऑल मिनरल्स हैं वो रॉक्स हैं, लेकिन सभी रॉक्स मिनरल्स नहीं हैं। हम हमेशा एक ऐसी चट्टान जो नीले कलर की दिखती है कहेंगे कि उसमें कॉपर होगा। स्विट्ज़रलैंड में कोई भी मिनरल डिपॉजिट नहीं है। एक जो ग्रीन हरा जो हीरा है वो एक दुर्लभ हीरा है। वो जो ओल्डेस्ट रॉक्स हैं विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हैं और ये लगभग 43 मिलियन ईयर्स पुरानी हैं, जो कि अर्थ की फॉर्मेशन से लगभग 300 मिलियन ईयर्स के बाद ही बन गई थी। जो शब्द है पेट्रोलियम, लैटिन वर्ड पेट्रो और ऑलियम से बना है। पेट्रो मीन्स रॉक्स और ऑलियम मीन्स ऑयल, इसलिए पेट्रोलियम का मतलब है रॉक ऑयल या चट्टानों में पाया जाने वाला तेल। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मीन्स संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये एक बहुत ही लोकप्रिय इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल या ईंधन है जो कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है पेट्रोल और डीजल की तुलना में। जो नॉर्वे है पहला देश है जो जल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने वाला पहला देश है विश्व का। द साइट ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर्ड बस सेल्टर, जो पहली जो सोलर और विंड से
सूर्य ऊर्जा और पवन ऊर्जा से संचालित जो बस शेल्टर है वो स्कॉटलैंड में है। जो टर्म है CFL मीन्स कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, इसका मतलब होता है छोटा सा एक प्रतिदीप्त लैम्प, जो कि प्रतिदीप्त में चमकीला लैम्प, ठीक है। ये एक ऐसा बल्ब होता है जो हमारा कन्वेंशनल या फिर जो हमारा छोटा सा घरों वाला बल्ब होता है ना, जो येलो लाइट देता है, उसकी तुलना में 75% कम ऊर्जा का उपयोग करता है। चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा, पढ़ें इसको, डाउट्स को लाइव क्लास या डाउट सेशन में क्लियर करें। कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे बेटा।